श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज का समय बड़ा विकट समय है। हम लोगों के स्वभाव में, चरित्र में दिखावा बहुत अधिक आ गया है और आचरण कम। हम वहीं संयम में रहते हैं जहाँ हम लिखा देख लेते हैं कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। भैया कहते हम हैं कि सब समय भगवान देख रहे हैं, लेकिन हमें भगवान का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। हम बेधड़क सारे अधार्मिक क्रियाकलाप भी करते रहते हैं, किंतु यदि सीसीटीवी लिखा दिख जाए तो हम बड़े शालीन हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं। कैसी विचित्र बात है, कैसा हमारा स्वभाव है, कैसी हमारी विडंबना है। भगवत प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, कम से कम कहते तो सभी हैं, पर भाई जब तक आचरण में अच्छी बातें नहीं आएंगी, कुसंग रूप का परहेज नहीं होगा, जो शास्त्रों में और संतों ने हमें बातें बताई हैं वह हमारे व्यवहार में ना आवेंगी, सब में वही ना दिखने लगेगा, मन की शुद्धि नहीं होगी। धन के लिए हम कुछ भी अधर्म करने को तत्पर ना होंगे, तब जाकर कोई संभावना जाग सकती है। इसीलिए पूर्व काल में जो भी चाहे उसे दीक्षा नहीं दी जाती थी। पहले देखा जाता था पात्र कैसा है। भगवान की कथा के श्रवण के सभी अधिकारी हैं, किंतु जहां किसी साधन का, मार्ग का उपदेश है, वहां अधिकारी होना चाहिए। शिष्य के सामने अधिकारी गुरु होता था। आप चुल्लू में पानी भर लें तो वह गिरेगा ही, चुल्लू में टिकेगा नहीं। टिकने के लिए ठोस पात्र चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर मरीज की जांचें करता है और उसके बाद तय करता है कि इसे क्या रोग है और इसको कौन सी दवा देना उचित है, इसी प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा करते थे, तब उसे यथाधिकार उपदेश देते थे। आजकल के जैसा नहीं था कि भैया बोला और दीक्षा मिल गई। आजकल तो यह स्थिति हो गई है, दीक्षा रेवड़ी की तरह बढ़ती है। बड़े बड़े पंडालों में हजारों की संख्या में एक साथ को दीक्षित कर दिया जाता है। फोन पर भी कुछ लोग दीक्षा देने लगे हैं। क्या करा जाए, उन्हीं की लीला, उन्हीं का खेल। भैया जब तक पात्र ना देख लोगे, तब तक यह रस उसे कैसे दें, वह कैसे जानेगा इसका महत्व। साधन का उपदेश अधिकारी को ही किया जाता है और हरि कथा होती है सबके लिए। एक सज्जन गुरु के पास गए और उनसे कहा, मुझे उपदेश कीजिए। गुरु ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत आता है, तुम 1 वर्ष तक क्रोध पर विजय प्राप्त करो, उसके बाद आना। उसने स्वीकार किया और चला गया। 1 वर्ष बाद वह फिर आया। गुरुजी ने एक सफाई कर्मी से कह दिया कि देखो, यह जब आ रहे हैं तो एक काम करना, यह सज्जन जब स्नान करके आए तो उनके बगल से झाड़ू लगा देना, जिससे थोड़ी धूल उड़े, किंतु इन्हें छूना नहीं। और जब वह सज्जन स्नान करके तैयार होकर गुरु के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए आने लगे, तब सफाई कर्मी ने धूल उड़ा दी। इनको थोड़ी धूल लगी तो गुस्सा आ गया, उसे मारने दौड़े। सफाई कर्मी भाग गया। फिर वह सज्जन गुरु के पास आए और गुरु ने कहा, तुम्हें अभी भी क्रोध आता है, तुम मारने के लिए दौड़ते हो, अभी 1 वर्ष और अभ्यास करो, अपने को अधिकारी बनाओ। पुनः 1 वर्ष बाद वे सज्जन आए
इस बार गुरुजी ने सफाई कर्मी से कह रखा था कि वे जब आवें तो जरा सा झाड़ू का स्पर्श उन्हें भी करा देना। सफाई कर्मी ने कहा, वह मारेगा। गुरुजी बोले, मारेगा नहीं, किंतु तुम ऐसा ही करना। और वह सज्जन जब स्नान करके तैयार होकर आए और गुरुजी के समीप पहुंचे तो उससे पूर्व वहां पर सफाई कर्मी खड़ा था। उसने उनके झाड़ू छुला दी। वे सज्जन मारने को तो उद्यत नहीं हुए, परंतु उससे दुर्वचन बोले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी 2 साल की मेहनत बेकार कर दी। फिर वह गुरुजी के पास आए और बोले, महाराज आप मुझे उपदेश कीजिए, मुझे बोध प्राप्त कराइए। गुरुजी ने कहा, अभी बोध प्राप्त करोगे? अभी तो तुम गाली बकते हो। 1 वर्ष और अभ्यास करो, इसकी तैयारी करो। क्रोध का जब नाश हो जाएगा तब उपदेश मिलेगा। वह जिज्ञासु भी सच्चा था, अन्यथा कह देता कि ऐसे गुरु को छोड़ दें। बड़े आए हमें उपदेश करने, साल साल भर बुलाते हैं और यह कहकर वापस कर देते हैं, हमें तो अभी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। और ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाता है और वे मान भी लेते हैं, परंतु वो होता है भ्रम ज्ञान। ब्रह्म के बदले भ्रम हो जाता है। तीसरे साल जब वे सज्जन आए तब गुरुजी ने सफाई कर्मी से कहा, जब ये मेरे पास आने लगें तो इनके ऊपर कूड़े की पूरी टोकरी उड़ेल देना। सफाई कर्मी भयभीत हुआ, बोला, अब की तो वो मारेगा। गुरुजी ने कहा, आज बिल्कुल नहीं मारेगा, इसकी 3 वर्ष की लगातार साधना हो गई है। और वे सज्जन बेचारे जब गंगा स्नान करके तैयार होकर गुरुजी के समीप आने लगे तो सफाई कर्मी तैयार खड़ा था। गुरुजी ने उससे कह रखा था कि डरना नहीं, आज वह कुछ नहीं करेगा। और उस सफाई कर्मी ने उनके सज्जन के ऊपर में अपनी पूरी कूड़े की टोकरी उड़ेल दी। और सफाई कर्मी की टोकरी उड़ेलते ही वे दंडवत गिर पड़े और बोले, भैया तुम ही मेरे गुरु हो। 3 वर्ष तक तुम ही ने परीक्षा करके मुझको इस योग्य बनाया है। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। सफाई कर्मी गदगद हो गया। ये सज्जन फिर स्नान करने गए और तैयार होकर गुरुजी के पास आए और निवेदन किया, महाराज अब तो कुछ उपदेश कर दें। गुरुजी ने कहा, अब तुम योग्य हो गए हो, आज से तुम अधिकारी हो गए। अब तुम्हें ज्ञान भी देंगे और साधन भी बताएंगे। यह साधन का उपदेश होता था अधिकारी को, और हरि कथा होती थी सबके लिए। कोई कथा सुनाने कहीं भी बैठ जाए, भगवान की लीला कथा गाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का ज्ञान सबको हो तो वह अधिकारी होना चाहिए। योग का साधन बताया जाए तो वह अधिकारी होना चाहिए। यम नियम का पालन करके आए हो या नहीं, यदि नहीं पालन किया है तो ऐसा पतन होगा कि नीचे गिर जाओगे, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो, तुमने पात्रता हासिल नहीं की है। भक्ति का साधन कोई मामूली साधन नहीं है। जहाँ प्रेम रूपा भक्ति है वहाँ तो इतनी कड़ी परीक्षा है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। वहाँ तो प्रेम उसे मिलता है जो मोक्ष सहित अपने सर्वस्व को जलाकर उसकी राख पर नाच सकता हो। प्रेम ऐसे ही नहीं मिलता। साधन जहाँ होता है वहाँ अधिकारी के प्रति उपदेश होता है और अधिकारी गुरु होता है। यहाँ कान फूंकने वाले गुरु तो बहुत हो गए, किंतु मार्गदर्शक गुरु नहीं है। जो वह कहता है उन्हीं आचरणों पर स्वयं नहीं चल पाता, और ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। और जो रह गए हैं वे प्रकट नहीं हैं, वे किसी को शिष्य भी नहीं बनाते, क्योंकि वे गुरु बनना ही नहीं चाहते। उन्हें कभी भान ही नहीं होता कि हम किसी को शिष्य भी बना सकते हैं। उनका तो चिंतन सदैव यही रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अभी तो मैं स्वयं शिष्य नहीं बना हूं। और भैया, मार्गदर्शन के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जैसे छोटा बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो उसकी जो प्राथमिक की पढ़ाई है वह बड़ा होकर भले ही पीएचडी करे, लेकिन जो प्राथमिक पढ़ाई के लिए भी उसको गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु ही उसे उस मार्ग पर आरूढ़ करता है जिसके बाद
वह स्वयं डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, अध्यापक बन सकता है और बहुत कुछ बन सकता है। गुरु वह है जो उस चीज़ को जानता है और बता सकता है तथा उसके पास ले जा सकता है। जिस मार्ग का गुरु विशेषज्ञ है, अनुभवी है, जिसने अध्ययन प्राप्त किया है, स्वयं किया है, वही बता सकता है। केवल किताबें पढ़ने वाला कैसे बताएगा? अध्ययन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तो बता सकता है। तो भैया, साधन में योग्य गुरु भी बहुत आवश्यक हैं, किंतु यदि गुरु ना मिलें तो सबसे सरल उपाय कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना से सब कुछ होता है। वे कृपा करते हैं और जो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, सद्गुरु की प्राप्ति करना चाहता है और उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर है, उसे गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती। गुरु उसके पास स्वयं आता है। यह अनुभव की बात है, सत्य बात है, कहीं खोजना नहीं पड़ता। गुरु अपने आप आता है और हृदय तंत्री के तार झंझना उठते हैं। हृदय कह देता है, भगवान संकेत कर देते हैं मानो भीतर से कि बस यही है। और गुरु होता कौन है? गुरु भी तो भगवान ही है भैया। हम देह को देखते हैं, लेकिन भगवान के अतिरिक्त और कोई गुरु है नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वे ही गुरु रूप धारण करके आते हैं प्रत्यक्ष में हमें बताने के लिए। गुरु देह नहीं है, गुरु तत्व है। हम चिंतन करें, मनन करें, अपनी कलमश को धोते रहने का प्रयत्न करें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। और भैया, वे इतने कृपालु हैं कि क्या कहा जाए। आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। गुरु की खोज नहीं करनी होगी, वह खोजता हुआ आएगा। जैसे फल पक जाता है तो तोता अपने आप चला आता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता, वह स्वयं आता है। ऐसे ही हम प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है, किंतु प्रार्थना हो सच्चे हृदय से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।